जम्मू कश्मीर सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से एक पब्लिक नोटिस को इश्यू किया गया है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसे आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इस पब्लिक नोटिस को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मिस्टर राहुल शर्मा, जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं, उनकी तरफ से इश्यू किया गया है। और इस पब्लिक नोटिस में बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारी गाड़ियां विदाउट नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स चल रही हैं। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में आपकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ सकती है, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट आ सकता है, पोल्यूशन आ सकता है, रूट परमिट और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, वो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में फॉल करते हैं। और इस नोटिस में ये बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारी गाड़ियां विदाउट नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स चल रही हैं। और इसी नोटिस में जितने भी रजिस्टर्ड ऑनर हैं उनको इंफॉर्मेशन दी गई है। ये बताया गया है कि वो 15 डेज के अंदर अंदर अपनी गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स, जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको या तो अपडेट करें या ऑब्टेन करें। अदरवाइज इसमें यह भी बताया गया है कि अगर कोई शख्स पाया जाता है विदाउट नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स तो उस पर अब चालान नहीं होगा। उस पर बाकी ई कोर्ट के चालान जो है, बाकी जो चीजें एक्सरसाइज आजकल देखने को मिलती हैं, वो अब नहीं होगा। बल्कि इस नोटिस में बताया गया है कि इनकेस कि अगर कोई विदाउट नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स पाया जाता है तो उस सिचुएशन में उसकी गाड़ी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। न सिर्फ ब्लैक लिस्ट बल्कि जो इसके अलावा भी बाकी एक्शंस रहेंगे एज वारंटेड अंडर लॉ, वो भी कार्रवाई की जाएगी और इसमें कोई मौका नहीं दिया जाएगा। जी हां, ये एक पब्लिक नोटिस इशू की गई है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की तरफ से। इस नोटिस की कॉपीज मेरे पास मौजूद हैं। आपकी बेटर सेटिस्फेक्शन के लिए जो है इस नोटिस को मैं एक बार रीड करता हूं। इसमें लिखा गया है कि इट इज फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द रजिस्टर्ड ओनर्स ऑफ द व्हीकल्स थ्रू दिस मीडियम ऑफ दिस नोटिस, पब्लिक नोटिस, that some of the vehicles are plying without having all necessary documents, that is fitness certificate, road tax, validity of permit, payment of passenger tax, etc. The owners of these vehicles are informed to get the documents of the vehicles updated within 15 days positively, following which all the violating vehicles would be blacklisted and action is warranted under law and rules shall be initiated against them विदाउट गिविंग एनी फर्दर चांस। इस नोटिस में यह बताया गया है कि बहुत सारी गाड़ियां जम्मू कश्मीर में इन नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के बगैर चल रही हैं और 15 डेज का टाइम पीरियड दिया गया है तमाम रजिस्टर्ड ऑनर को कि वो ये डॉक्यूमेंट्स जो है ऑब्टेन करें। अदरवाइज उनकी गाड़ियों को जो है ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। न सिर्फ ब्लैकलिस्ट किया जाएगा बल्कि जो भी बाकी कार्रवाई रहेगी वो भी की जाएगी एंड विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी। अब मैं आपको बताऊं कि सपोज मान लेते हैं कि अगर किसी की गाड़ी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है या बाकी कार्रवाई उसके खिलाफ की जाती है, जैसे देखा गया है कि डॉक्यूमेंट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है, रूट परमिट हो या बाकी कोई डॉक्यूमेंट, नेसेसरी डॉक्यूमेंट हो, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो, सस्पेंड कर दिए जाते हैं। अब अगर किसी शख्स की गाड़ी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है या सस्पेंड डॉक्यूमेंट सस्पेंड कर दिए जाते हैं तो उन सिचुएशन में उसके पास क्या लीगल रेमेडी अवेलेबल है, वो कहां पे जा सकता है, अपने डॉक्यूमेंट से रिलीज कर सकता है या अपनी गाड़ी को जो है ब्लैकआउट कर सकता है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर कोई भी किसी भी जगह जो है किसी भी आरटीओ ऑफिसर्स की तरफ से ये कार्रवाई होती है, गाड़ी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है या डॉक्यूमेंट सस्पेंड कर दिया जाता है, तो उन सिचुएशन में जो आपके आरटीओ ऑफिसर हैं, ना ही उसके पास पावर्स रहेंगी या जो उस डिस्ट्रिक्ट के जज रहेंगे, ना ही उनके पास, या जो ट्रैफिक मजिस्ट्रेट रहेंगे उनके पास भी पावर नहीं होगी, ना उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। बल्कि इसमें जो पावर्स हैं एज पर द लॉ, एज पर द एक्ट, उसमें एक अपील फाइल करनी होगी और वो अपील भी फाइल होगी बिफोर द ट्रांसपोर्ट ट्रिब्यूनल। अब इसमें सब बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे जम्मू कश्मीर में ट्रांसपोर्ट ट्रिब्यूनल नहीं है, बट फॉर्चुनेटली वी हैव द ट्रांसपोर्ट एफिलिएट अथॉरिटी और वो हमारा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है। तो अगर आपकी गाड़ी, सपोज मान लेते हैं कि अगर गाड़ी आपकी ब्लैकलिस्ट होती है या कोई डॉक्यूमेंट सस्पेंड होता है, तो उन सिचुएशन में फिर आपने अपील फाइल करनी है बिफोर द ट्रांसपोर्ट एफिलिएट अथॉरिटी। और फिर अपील फाइल करने के बाद जो है नोटिस सर्व की जाएगी टू द ऑफिसर जिसकी तरफ से जो है गाड़ी को ब्लैकलिस्ट किया गया है या डॉक्यूमेंट्स को सस्पेंड कर दिया गया है, उनको नोटिस भेजी जाएगी। फिर वो भी अपीयर हो जाएंगे, आपने भी अपीयर होना है, तो एक प्रोसेस चलेगा और उसके बाद डिसाइड कर दिया जाएगा कि आपके साथ क्या करना है। तो काफी लंबा प्रोसेस रहेगा, लीगल कॉम्प्लिकेशंस काफी ज्यादा रहेंगी, इसलिए बेटर मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि कोशिश कीजिए कि इसमें अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो इनको जल्द से जल्द जो है इनको ऑब्टेन कर दिया जाए। अगर आउटडेटेड है तो इनको जो है अपडेटेड करें ताकि जो फर्दर लीगल कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी उनसे आप बचें।
Thank you so much for watching.